प्रेषक निदेशक आईसीडीएस सेवा में जिला पदाधिकारी दरभंगा, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना एवं सुपौल के अंतर्गत ये भर्ती की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसका विषय है आंगनवाड़ी सेविका से महिला परीक्षा के पद पर नियोजन हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में। यहाँ पर पूरी जानकारी आप पहले समझ लीजिएगा। अगर आपके लिए आवेदन होंगे तो आप इसके लिए आवेदन दीजिएगा। टोटल 7 जिला के अंतर्गत ये विज्ञापन जारी किया गया है, तो अगर इसके लिए इच्छुक है तो आप लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले पूरी जानकारी समझिए। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना कि आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दरभंगा, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना एवं सुपौल के द्वारा लिखित रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित किया गया कि आंगनवाड़ी सेविका से महिला परीक्षक के पद पर नियोजन हेतु रोस्टर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। अतः संबंधित जिला को ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल पे लिंक भेजा जा रहा है। इन जिलों में सेविका से महिला परीक्षा के रिक्ति विद आवेदन प्राप्त करने से संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की आवश्यकता से प्रकाशित विज्ञापन में इस पोर्टल पर पता अवश्य दें। विज्ञापन आम जनों के लिए न्यूज़पेपर जिले की आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ इस वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हो जाएगी। आम जन इस वेबसाइट के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे। पोर्टल के उपयोग में सहायता हेतु यूजर मैनुअल भी आम जनों के लिए अपलोड करने के लिए उपलब्ध है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को सिर्फ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लॉगिन में ही प्रदर्शित एवं डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने स्तर पर विज्ञापन प्रकाशन करने अर्थात पोर्टल पर अपलोड करने हेतु इस वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकती है। इस पोर्टल पर उपयुक्त सहायता हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी लॉगिंग से संबंधित यूजर मैनुअल के साथ संलग्न है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के निष्पादन के लिए दूरभाष संख्या यहाँ पर दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस दूरभाष नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या तो इस ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क करके पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे आपको 2 वेबसाइट दी गई है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर कोई और इंक्वायरी है तो आप इस बताए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या तो इस ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस पटना जिला के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक के नियोजन के संबंध में विज्ञापन संख्या 9/2024 से सभी समिति को सूचित किया जाता है कि पटना जिला में समेकित बाल विकास सेवाएं आंगनबाड़ी सेविका के अंतर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन विभागीय मार्गदर्शिका इतना के अंतर्गत यहाँ पर संशोधन पत्रांक संख्या इतना के आलोक में दिनांक यहाँ पे बताई गई है। अन्य पत्रों से प्राप्त मार्गदर्शिका मार्ग निर्देशों के आलोक में पटना जिला के अंतर्गत कार्यरत इच्छुक आंगनबाड़ी सेविका से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है। यहाँ पर देखिए पटना जिला में 55 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरण इस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाले है, बस आप लोग चैनल पर लगातार बने रहें। यहाँ कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या बता दी गई कि अनुसूचित जाति में 8 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7। यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी पद नहीं है, यानी कि एक भी सीट नहीं है। यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 है, जबकि अनारक्षित के लिए 30 है। कुल पद की बात करें तो टोटल 55 पद पे भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। अगर आप लोग भी इसके इच्छुक हैं तो आप इसके आवेदन दे सकते हैं। ये पटना जिला की जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें से 7 जिला में भर्ती होने वाला है, जिसमें पहला जिला पटना के लिए शुरुआत हो गया है। और भी जिला की जानकारी बहुत ही जल्द आपको वीडियो के माध्यम से भी बताई जाएगी। रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने का समय सीमा निम्नवत है, यानी आवेदन प्राप्ति की तिथि 9/9/2024 से लेकर 5/10/2024 के संध्या 5 बजे तक। यहाँ पर आप लोग तिथि देखिएगा 9/9/2024 से लेकर 5/10/2024 तक रखी गई है, यानी कि आपको इस तिथि में ऑनलाइन आवेदन कर देना है, जो आपको बताई गई लिंक के माध्यम से करना है। जो समय 5 बजे तक अंतिम तिथि बताई गई है। यहाँ पर आप लोग देख पाए रहे होंगे कि दिनांक 5/10/24 के संध्या 5 बजे के बाद आवेदन प्राप्त आवेदन पर कोई स्वीकार नहीं हो। अरे रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की समय सीमा निम्नवत है। आवेदन प्राप्ति की तिथि 9/9/2024 से लेकर 5/10/2024 के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की समय सीमा निम्नवत है। आवेदन प्राप्ति की तिथि 9/9/2024 से लेकर 5/10/2024 के संध्या 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 5/10/2024 के बाद
प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जिले के आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे बता दिया गया है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट दिया गया है और यहाँ पर उसका लिंक भी दिया गया है। इसी लिंक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस पोर्टल पर जाकर आपका पंजीकरण कर लेना है, आवेदन सबमिट भी करना है। यहाँ पर इस बताई गई है लिंक के माध्यम से आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आप लोग पटना जिला के अंतर्गत है तो यहाँ पर आपका लिंक दिया गया, इसी लिंक के माध्यम से आप आवेदन करिएगा। आवेदक द्वारा भरे हुए ऑनलाइन आवेदन को एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निबंधित डाक से जिला प्रोग्राम कार्यालय पटना, विकास भवन, द्वितीय तल्ला, पटना संग्रहालय, जिसका पिन कोड यहाँ पे बता दी गई है, पते पर आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए, यानी आपको भेजना है। ऊपर ऊपर बाईं ओर आंगनबाड़ी सेविका महिला के ऊपर आपको ये बात लिखना है कि किस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। आवेदन हाथों हाथ स्वीकार नहीं होंगे। बिना ऑनलाइन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। आवेदन एक प्रति अपने पास अवश्य रखेंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको एक प्रति विभाग को भेजना है, जो यहाँ पे आपको पता बताएगा उस पता पर भेजना है और एक कॉपी आपको अपने पास रखना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र भी की सब प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, जैसे कि मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र आपको देना है। यदि हो तो इंटर, स्नातक या तो स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे, जो 100 अभी प्रमाणित है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आरक्षण के लाभ के लिए आपको देना है। यहाँ पर देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कार्याकार अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किए हैं, यानी आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाने होंगे, यहाँ पर लिखने होंगे। आंगनबाड़ी सेविका में राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार प्राप्त हो तो संबंधित प्रमाण पत्र आपको भी देने हैं। यहाँ पर देखिएगा उम्र सीमा विज्ञापन वर्ष 2024 की पहली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। आर्थिक रूप अभ्यर्थी को इस आशय में अंडरटेकिंग देना होना अनिवार्य होगा, लेकिन नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करने के लिए आपको शपथ पत्र भी देने होंगे। वांछनीय सूचनाएं इस प्रकार से, शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता दी जाएगी। यहाँ पर देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक ही आवेदन शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने वाले हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदकों को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा, तभी उनके उच्चतर डिग्री को अंक जोड़ा जाएगा। इस बात को पहले समझ लीजिए। मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा विषय के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा। मात्र अनिवार्य यानी कंपलसरी इच्छुक विषय को जोड़ा जाएगा। इस बात को आप पहले समझ लीजिएगा। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इस तिथि के अंदर ही आपको आवेदन करना है। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।